क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद, बल्कि 2014 के इलेक्शन से पहले और किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लैरिटी से कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उस पर अमल किया। लेकिन जब इस तरह की वीडियो सामने आ जाती हैं तो सवाल होता है, और उस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हां, इन्वेस्टिगेशन होगी और होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं है। मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। गरिमा नो पैकेज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी मेरे साथ है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, और स्टूडियो में मेरे साथ विनीत गोयनका मेरे साथ है। अजय आलोक जी, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ सरकार कांग्रेस की है, एक तरफ सरकार बीजेपी की है। छत्तीसगढ़ में तो तार दाऊद इब्राहिम देश के दुश्मन से जुड़ रहे हैं, देश के दुश्मन से, वो महादेव क्या दाऊद इब्राहिम क्रिकेट से जुड़ रहे हैं। वहां ये वीडियो लेके कांग्रेस काउंटर करना चाह रही है, कह रही है देखो ये क्या सवाल उठा रहे हैं, इनके तो वरिष्ठ मंत्री के बेटे की वीडियो यहां लीक हो रही है। वो वीडियो सही है गलत है वो तो जांच का पात्र है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग अजय आलोक जी? देखिए ऐश्वर्या जी, इन्होंने काठ की हांडी को आग पे चढ़ाने का काम किया था, लेकिन वो होता नहीं है ना। जब पहला वीडियो जारी किया तो तोमर जी के पुत्र ने खुद जाके थाने में लिखित शिकायत की, एफआईआर की, कहा कि इसकी जांच करवाइए, ये मुझे बदनाम करने की और फंसाने की साजिश हो रही है। अब पुलिस अपना काम कर रही है, साइबर सेल अपना काम कर रहा है, उठा के सबको इन्वेस्टिगेट करेगा, पता चल जाएगा वीडियो सही है या गलत है। और गलत हुआ तो नपेंगे, और सही हुआ तो तोमर जी के पुत्र अगर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो वो भी नहीं बचेंगे, काम खत्म। लेकिन महादेव आपका क्या करेंगे, जहां पे तो डायरेक्टली मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है कि 508 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है। वो बता ही नहीं रहे कि 508 करोड़ में खुद कितना रखा, बाकी गांधी परिवार को कितना दिया। खुलेआम पहले बोलते गए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बंद करती है। जब हमने बताया कि राज्य सरकार के पास आईटी नियम 14 के तहत अधिकार है कि आपको बंद करना, तो फिर ये पिछले 2 साल से आपके संरक्षण में ये ऐप कैसे चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। इनके सिटिंग आईपीएस ऑफिसर एसपी करंधा ने स्टिंग ऑपरेशन आप ही के रिपब्लिक का था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक महादेव ऐप में सब मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है। मुख्यमंत्री मौन। कांग्रेस में मौन होने का जो कल्चर डेवलप हुआ 4 से 14 तक का, तो ये मौन कल्चर अभी तक चल रहा है कि अपने पे आरोप लगेगा तो हम मौन। गांधी जी के 3 बंदर में से एक बंदर आपको याद आ जाएंगे, मुंह पे उंगली रख के मौन। ये महादेव ऐप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार जिस देश में ऐसी प्रदेश की सरकार हुई जो खुलेआम जुआ खिलवा रही है, और जुए के पैसे से, उस पैसे से अन्य राज्यों के चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो। बघेल साहब इसीलिए आंखों के तारा थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव लड़वाने का सारा इंतजाम उन्होंने ही कर दिया था। खर्चा बहुत होता है ना भाई चुनाव में, लेकिन अभी बघेल साहब के पास जब कनेक्शन जुड़ रहा है और ईडी जब इसकी जांच कर रही है, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में ये दे दिया है, तो बघेल साहब उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। कहते हैं प्रधानमंत्री एक तरफा कार्रवाई नहीं करे। प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी, ईडी कार्रवाई कर रही है, और ईडी तभी कार्रवाई करती है जब ईडी के पास एविडेंस होते हैं। एविडेंस अगर हैं तो आप बचिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रण प्रधानमंत्री का ही है कि भ्रष्टाचारी अब जेल जाएंगे। वो दिल लद गए जब भ्रष्टाचारी दरबार लगाते थे और उस दरबार में चोरों की महफिल सस्ती थी। अब वो दरबारी कल्चर खत्म। नहीं, दरबारी कल्चर, लेकिन पता है विपक्ष इसका ले रहा बिल्कुल महादेव ऐप के, और ये तो ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है, किसी और में थोड़ी, कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को दिए गए, और यहां तक लिखा है कि ये पैसा ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस के लिए आया था। और पूरा जरा पैनल एक बार खोल दीजिए। राहुल देव जी, मैं इससे पहले संजीव झा और अनुराग भदौरिया के पास जाऊं, मैं राहुल देव जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, दोनों स्टेट में इलेक्शंस है।